नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एग्जाम मिरर में। आज हम लोग विटामिन से संबंधित प्रमुख 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये विटामिन से संबंधित पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम लोग विटामिन के, ई, विटामिन डी और ए से संबंधित सभी प्रमुख 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और पार्ट बी में विटामिन बी और सी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो विटामिन की खोज जो है वो हॉपकिंस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? तो इस शब्द का पहली बार जो उपयोग है वो वैज्ञानिक फंक ने किया है। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर खोज पूछा जाता है तो हॉपकिंस, और शब्द का पहली बार यूज़ किसने किया है? तो वैज्ञानिक फंक ने। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, अर्थात वसा में घुलनशील होते हैं। कीड़ा, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कीड़ा फैट सॉल्यूबल्स विटामिन है। वहीं विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा। विटामिन के, ई, डी, ए वसा अर्थात फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी बॉडी में हो जाने से ये बीमारी आपको हो सकती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये प्रश्न भी आप यहाँ से याद रखिएगा। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए के रिच सोर्सेज अगर आपसे पूछे जाएं तो सुनहरे चावल, मछली का तेल, मिल्क, मीट, बीटरूट एक्सेट्रा जो हैं वो विटामिन ए के रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। एक्चुअली विटामिन डी जो है वो बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, अर्थात जन्म के समय ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, इसलिए विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन डी के रिच सोर्सेज अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो एग, बनाना, मिल्क, सोयाबीन, सभी प्रकार की पल्सेस अर्थात दालें, नॉनवेज, फिश ऑयल एक्सेट्रा जो है ये विटामिन डी के रासायनिक सोर्स, विटामिन डी के जो है रिच सोर्सेज हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो फ्रेंड्स, रिकेट्स जो है ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जिसकी कमी के चलते बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स अर्थात वयस्कों में होने वाली एक बीमारी है जिसके चलते एडल्ट्स की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दोनों ही बीमारियां विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती हैं और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि विटामिन डी के रिच सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आपको याद रखना है मिल्क, बनाना और भी जो बताए गए थे वो सभी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन के अंदर मौजूद होता है, और अगर जब भी हम सनलाइट में बैठते हैं अर्थात दोपहर की धूप में बैठते हैं और तो ये विटामिन जो है एक्टिव हो जाता है हमारे बॉडी में। तो आपको ये भी याद रखना है कि 9 बजे से 1 बजे तक की जो धूप होती है उसकी प्रेजेंटेशन में ये विटामिन अच्छा खासा एक्टिव बॉडी में हो सकता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई को जो है वो ब्यूटी विटामिन कहते हैं, और ये तरबूज, खरबूज, अनार, चुकंदर, नारियल एक्सेट्रा आदि में विटामिन ई जो है वो भरपूर देखने को मिलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग हो सकता है? तो ये भी आप याद रखिएगा। इसकी कमी के चलते अर्ली एजिंग अर्थात उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना, आँखों के चेहरे पर या आँखों के आसपास झुर्रियाँ पड़ जाना एक्सेट्रा जो है विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। अगले प्रश्न पूछा गया सामान्यतः फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया सामान्यतः फलों में विटामिन ई पाया जाता है। पानी वाले फलों में जो है विटामिन ई देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का ना जमना
या कोएगुलेशन किस विटामिन की कमी के चलते होता है? तो रक्त ब्लड क्लॉटिंग ना होना या कोएगुलेशन जो है, स्कंदन जिसे हिंदी में बोला जाएगा, ये विटामिन के की कमी के चलते होने वाली बीमारी है। सो विटामिन के जो है, इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो फ्लोक्वाइनिन जो है, आपको याद रखना है, फाइलोक्वाइनिन जो है इस विटामिन का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया रोडोस्पिन नामक पिगमेंट किस विटामिन से शरीर में बनता है? तो रोडोस्पिन नामक पिगमेंट वर्णक जो है विटामिन ए से शरीर में बनता है। आपको यहाँ से ये याद रखना है कि हमारे आई की आउटर लेयर में, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक रॉड कोशिका, जिसको हिंदी में हम लोग शंकु कोशिका कहते हैं, और दूसरी पाई जाती है कॉन सेल, CONE, कॉन सेल्स, अर्थात शलाका कोशिकाएं। तो जहाँ पे रॉड कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं ब्लैक और वाइट कलर को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वहीं पे सभी कलर्स को पहचानने के लिए कॉन सेल्स अर्थात शलाका कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रोडोस्पिन क्या है? तो रोडोस्पिन जो है एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, वर्णक है, जो कि विटामिन ए को खाने से विटामिन ए की मौजूदगी में बनता है। अगले प्रश्न में पूछ लिया गया है कि जीरोपथेलेमिया नामक बीमारी के लक्षण क्या हैं? सो ड्राइनेस इन आइज अर्थात आंखों में आंसू ना आना जीरोपथेलेमिया नामक बीमारी के लक्षण है, और ये बीमारी भी सामान्यतः विटामिन ए की कमी के चलते हमारे शरीर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी में कॉर्निया का साइज एबनॉर्मल असामान्य हो जाता है? तो केराटोमलेशिया नामक बीमारी में हमारी आँखों का कॉर्निया, जिसको आँख की खिड़की भी कहा जाता है कॉर्निया को, उसमें उसके चलते केराटोमलेशिया नामक बीमारी होती है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, और यही कारण है कि बच्चों को जन्म के समय विटामिन ए जो है टीकाकरण के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि कौन सा विटामिन बच्चों को वैक्सीन के द्वारा दिया जाता है? तो विटामिन ए। अगले प्रश्न में पूछा गया त्वचा के अंदर पाई जाने वाली उपकला परत, अंग्रेजी नाम है एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम लेयर जो है वो कौन सा विटामिन, उस परत को कौन सा विटामिन हेल्दी बनाए रखता है? तो विटामिन ए जो है इस परत को हेल्दी बनाए रखने में सहायक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए त्वचा को हेल्दी रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई जो है वो हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है। तो दोनों ही प्रश्नों के अंतर को पहचानें। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया हड्डियों से होने वाली बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो भी बीमारियां जो हैं हड्डियों से होती हैं, तो उन बीमारियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन अर्थात कौन सी हड्डी कितनी बड़ी है, छोटी है, कौन सी हड्डी मूवेबल है, कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है बॉडी में, इस सब के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वहीं हड्डियों से जो भी बीमारी होती है उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं, जैसे कि रिकेट्स बताया था मैंने आपको, ऑस्टियोलॉजी बताया था। आपको यहाँ एक टर्म और याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात हड्डियों में छेद हो जाना। ये बीमारी भी हमारी जो है विटामिन डी के चलते बॉडी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव विटामिन के नाम आपको बताने हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बोला है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो विटामिन सी और विटामिन ई है। फिर भी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इनमें मेन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या है, तो विटामिन सी जो है वो मेन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा विटामिन मानव शरीर की बड़ी आंत में बनता है? तो विटामिन के जो है मानव शरीर की बड़ी आंत में बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कोलोन नामक पार्ट जो बड़ी आंत में देखने को मिलता है, उसमें विटामिन के जो है उसका फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली हमारे शरीर की बड़ी आंत में एक हिस्सा कोलोन है, वहाँ पर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये मानव मल का भक्षण करता है
और बदले में विटामिन के का फॉर्मेशन हमारी बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन बनता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो बनने वाला विटामिन है वो विटामिन डी है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंट में हमारी बॉडी में एक्टिव होता है। और लास्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हीमोफीलिया रॉयल डिसीज़ भी जिसका नाम है, या क्रिसमस डिसीज़ भी जिसको कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी क्रिसमस के दिन इसका पता चला था। रॉयल डिसीज़ जो इंग्लैंड की महारानी है उनको पहली बार ये डिसीज़ हुई थी, इसलिए रॉयल डिसीज़। या हीमोफीलिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये बीमारी जो है विटामिन के की कमी से होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रक्त का थक्का ना जमना और कोआगुलेशन अर्थात स्कंदन, ये किस विटामिन के चलते होते हैं? तो विटामिन के चलते होते हैं। तो हीमोफीलिया बीमारी के यही लक्षण है, रक्त का थक्का ना जमना। सो विटामिन के की कमी से होता है। थैंक यू दोस्तों। तो अगले पार्ट बी में मिलते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे विटामिन के, ई और डी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।